नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर पाली। आज हम पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण भूगोल के बारे में हमने बात करी थी कि इसमें जीवित जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध होते हैं और उन अंतर संबंधों से जो स्थानिक विशेषताएं विकसित होती हैं उनका अध्ययन पर्यावरण भूगोल में किया जाता है। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत अध्ययन की मूलभूत क्षेत्रीय इकाई जीवमंडल और उससे वृहद स्तरीय भू पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतया है। पर्यावरण भूगोल के प्रमुख उद्देश्य हैं प्राकृतिक पर्यावरण के संघटकों का अलग अलग एवं सम्मिलित रूप में एक साथ अध्ययन करना। पर्यावरण के जो प्रमुख संघटक हैं उनके अंतर्गत भौतिक या कहें अजैविक और जैविक और तीसरे ऊर्जा संघटक। तो इन सब संगठनों का अलग अलग अध्ययन करना और सम्मिलित रूप में एक साथ अध्ययन करना। इन संगठकों में पर्यावरणीय यानी भौतिक तथा जैविक प्रक्रमों के माध्यम से विभिन्न स्तरीय सहलग्नताओं का अध्ययन करना और मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही पर्यावरण भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण विज्ञान अथवा पर्यावरण अध्ययन के 3 प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाता है। पहला, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पनाएं तथा प्रमुख पहलू और पर्यावरण व मानव और उस समाज के मध्य संबंध। दूसरा प्रमुख पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण अवनयन और प्रदूषण। और तीसरा प्रमुख पहलू है पर्यावरण अध्ययन। यानी इन 3 प्रमुख पहलू या विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम पर्यावरण भूगोल को विभाजित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों में पर्यावरण भूगोल का अध्ययन किया जाता है। पहले पॉइंट की बात करते हैं। पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र, उसकी मूलभूत संकल्पनाएं, पर्यावरण की परिभाषा, उसका संगठन, उसके प्रकार, पर्यावरण तथा भूगोल के मध्य संबंध, मनुष्य तथा प्रकृति, पर्यावरण तथा समाज, पारिस्थितिकी तथा उसकी मूलभूत संकल्पनाएं और सिद्धांत, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तथा भूगोल, मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरणीय प्रक्रमों के मौलिक सिद्धांत तथा मानव एवं पर्यावरणीय प्रक्रमों के बीच अंतर संबंध इस पहले पहलू के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरा पहलू जो बात करी हमने पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत उसके संगठक, उनकी संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायन चक्र तथा पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों तथा पदार्थों का संचरण एवं चक्रण, तंत्र की उत्पादकता, तंत्र की स्थिरता एवं अस्थिरता, पारिस्थितिकीय परिवर्तन, पौधों तथा जंतुओं का स्थानिक, क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक वितरण और जीवों प्रकार। ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित टॉपिक है। फिर आते हैं पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण। पर्यावरण अवनयन तथा पर्यावरण संकट की प्रकृति और उसका परिणाम, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण अवनयन के प्रकार और उनके कारण, प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रकोप तथा आपदाएं, पर्यावरण प्रदूषण के निवारक उपाय तथा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम, ये सब दूसरे प्रमुख इकाई के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड और पर्यावरण अवनयन या प्रदूषण से रिलेटेड टॉपिक इसमें आते हैं। और तीसरा और अंतिम है पर्यावरण प्रबंधन। यानी पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना, उसके पहलू तथा उपागम, प्रबंधन की पारिस्थितिकी आधार जिसके अंतर्गत संसाधन प्रबंधन, उपागम, संसाधन का अर्थ वर्गीकरण, पारिस्थितिकी संसाधन, पारिस्थितिकी संसाधनों का प्रबंधन, पारिस्थितिकी संसाधनों का सर्वेक्षण, उनका मूल्यांकन, उनका संरक्षण, उनका परिरक्षण आदि, और पर्यावरण अधिप्रवाह आकलन तथा प्रमुख विश्व स्तरीय पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण प्रबंधन
कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण की मूलभूत संकल्पनाएं और उनके प्रमुख पहलू, पर्यावरण एवं मानव समाज के मध्य संबंध, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण उन्नयन तथा प्रदूषण और पर्यावरण प्रबंधन, इन सभी टॉपिक्स को या इन सभी बिंदुओं को शामिल करके इस पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र तैयार होता है। यानी ये कह सकते हैं कि पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगले विषय या अगले टॉपिक पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।